अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ जहाँ होंगे खुश होंगे, मज़े में होंगे। आज बहुत दिनों के बाद आपके साथ सुबह का व्यू शेयर कर रही हूँ। आगे पीछे के व्यू व्लॉग्स चल रहे थे, कुछ बर्थडे के, कुछ इलेक्ट्रिसिटी लोड शेडिंग पे चल रहे थे। मैंने सोचा आज आपके साथ जो है ना कुकिंग का व्लॉग शेयर कर लिए थे, एक और रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। आप भी क्या याद करेंगे यार, ईजी और क्विक सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। बच्चे स्कूल चले गए, मियाँ यूनिवर्सिटी चले गए और मैं और असवा हम दोनों घर पे हैं। मालिक मकान इस्लामाबाद गए हुए हैं, घर खाली है। ये देखा है, ये छोटा सा कीड़ा, ये इतना फसादी कीड़ा है ना, इसने इतना सारा दिन शोर मचाया होता है, कान में सीटियों की तरह बजता है। ये जो आजकल 2-3 महीने है ना, इसमें ये बहुत ज़्यादा बोलता है। ज़रा इसकी आवाज़ मुलाहिजा फरमाए, जो बारीक सी आवाज़ आ रही है ना, ये इस कीड़े की है। ठीक है, ये बड़ा फसाद करता है, सारा दिन इतना शोर मचाता है कि बस हो जाती है हमारी। एक सीटी की तरह इसकी आवाज़ कान में गूंजती है। चले खैर चलते हैं किचन में, चल के खाना बनाते हैं। और खाने में बन रही है आज भिंडी, चटपटी चटखारेदार और खट्टी भिंडी। अब वो कैसे बनेगी, एक पैन में आपने ऑयल लेना है, 1/2 कप। आपने भिंडी में ऑयल ज़्यादा नहीं डालना है, ठीक है। उसी च मैं सुट्टे ने टमाटर। अब टमाटर मेरे पास थे नहीं, आप लोगों को पता है मैं टमाटर नहीं रखती, मैं टमाटो पेस्ट रखती हूँ। तो टमाटर की ईंटें मैंने फेंकी हैं उसके अंदर, और ऊपर से डाल दी भिंडी। भिंडी देख रहे हैं आप लोग, बिल्कुल कच्ची है, मैंने कोई फ्राई नहीं की। खुश्क धनिया 1 चाय का चम्मच, और साथ में कुटी हुई लाल मिर्च 1 बड़ा चम्मच जो है, 1 टेबल स्पून। हल्दी हो गई 1/2 टीस्पून, सॉल्ट हो गया 1 टीस्पून, ठीक हो गया। और साथ में मैंने अनियन जो हैं वो फाइनली स्लाइस्ड करके डाले हैं, 3 से 4 मीडियम साइज़ के। और इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि ये सारी आपस में यकजान हो जाएं। इनके मसाले जो डाले हैं वो सारे अच्छे से इन पे लग जाए। उसके बाद मैंने इसको दम लगा दिया। अच्छा, अब आपको स्टोरी बताती हूँ हुआ क्या। हुआ ये कि मैं वॉशिंग मशीन मैंने आज लगाई हुई थी और कपड़े धोने में इतनी मगन थी कि मुझे पता ही कोई नहीं था खाना भी बनाना है। 2 बजे मैंने मियाँ जी को कॉल की, मैंने कहा बच्चे आप लेके आएंगे या ड्राइवर आएगा। उन्होंने बोला जी मैं खुद लेके आ रहा हूँ। अब 2 बजे का टाइम था और मियाँ जी खुद बच्चे लेके आ रहे थे, मतलब उनको कश्मीर पॉइंट से घर आते हुए हार्डली लगने थे 20 to 25 मिनट्स। और इतनी देर में मैंने खाना तैयार करना था, तो मुझे सबसे आसान लगी भिंडी। मैंने क्या किया, फटाफट भिंडी को काटा, मुझे 10 मिनट तो इसी में लग गए होंगे, और फिर बाकी सारी चीज़ें मैंने डाल के दम लगा दिया। यार मैंने भिंडी बिल्कुल भी फ्राई नहीं की। लोग भिंडी फ्राई करते हैं, उससे होता क्या है कि खाने में ऑयल बहुत ज़्यादा हो जाता है। भिंडी अलग फ्राई होती है, वो फिर निकाल ली जाती है, फिर उसके बाद टमाटर और प्याज का मसाला अलग से बनाई होती है। वो एक लंबा प्रोसीजर है, और आखिर में रिज़ल्ट उसका वही आता है जो मैंने बनाई है। जो रिज़ल्ट इसका है वही उसका भी है। ठीक हो गया। मैंने सारी चीज़ें इकट्ठी डाली, ऑयल डाला और उसको दम लगा के रख दिया। जिस वक्त मियाँ जी घर आए थे ना, उस वक्त भिंडी इस स्टेज पे थी, और मुझे कहते हैं तुम तो कह रही थी मैंने खाना नहीं बनाया, तो ये क्या है। मैंने कहा तो भिंडी बनने में कितनी देर लगती है, भिंडी काटने में देर लगती है, भिंडी पकाने में देर नहीं लगती। ठीक है, तो ये सीन बना था। और मैंने भिंडी को कोई फ्राई वगैरह नहीं किया था। और भिंडी को फ्राई करो ना, ऑयल ज़्यादा हो जाता है। और आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना कि ऑयल तो निकला कोई नहीं, तो भुनाई कैसे होगी। ऑयल है, इसी के अंदर है, जो हमने डाला है ना 1/2 कप, वो इसी के अंदर है। जूं आप इसको पकाएंगे, इसका पानी खुश्क होगा, इसका चिपचिपापन खुश्क होगा, ऑयल खुद ही निकल आएगा। ठीक है, और आपने जो है ना थोड़ी थोड़ी देर बाद इसका चम्मच हिलाते रहना। अब मैं साथ साथ काम कर रही थी, किचन मेरा सुबह का फैला हुआ था। मैंने पहले कपड़े धोने वाला काम किया था, क्योंकि मुझे ये था कि धूप के होते होते सारे काम हो जाएं, कपड़े खुश्क हो जाएं, वरना मेरे कल तक पड़े रहेंगे। और फिर हुआ फिर भी वही, बीच में मुझे जब छोड़ के आने पड़े ना, तो मेरा अगले दिन तक था। अभी मैंने इसके अंदर ना 3 लेमन का जूस डाला है। अब लेमन हो गए, अनियन हो गए, टमाटो हो गए, इन तीनों का जो पानी निकलेगा ना, उससे भिंडी खुद ब खुद गल जाएगी, कुछ दम में गल जाएगी। मैं अब वो देखें बीच में बबल्स बनना शुरू हो गया, मीन्स इसका ऑयल निकलना शुरू हो गया। ठीक है, जो इसको आप लो फ्लेम पे, आपने हाई फ्लेम पे पकानी नहीं है। हाई फ्लेम पे पकाएंगे ये जलेगी। आपने लो फ्लेम पे इसको रखना है और इसको साथ साथ पकाते रहना है। अब मैं भी इसको साथ साथ चम्मच चला रही थी, साथ साथ मैं और भी काम कर रही थी। बच्चों के साथ अलग बहस चल रही थी, बच्चों को बोल रही थी कि यूनिफॉर्म चेंज करके मुँह हाथ धो के जल्दी से टेबल लगाओ, मैं खाना रेडी करती हूँ। मैंने 7 पेड़े बनाए हैं, काउंटर टॉप साफ़ करना था वो कर रही थी, साथ साथ इस पे चम्मच चलाई थी। थोड़ी थोड़ी देर बाद ना इसमें एक बार चम्मच चला देती। और
भिंडी हमारे घर में इतनी पसंद है, इतनी ज़्यादा, मेरी जो हानिया है ना वो तो बस भिंडी का नाम सुन के ना बेहोश होने पे हो जाती है कि बस आज तो मज़े ही मज़े हैं। भिंडी उसको बहुत पसंद है। असवा भी शौक़ से खाती है, हादिया भी शौक़ से खाती है, लेकिन हानिया को और मुझे तो बहुत ही पसंद है। खैर हमारी भिंडी अपने आखिरी मराहिल पे है, साथ साथ इसमें चम्मच थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं चलाती जा रही थी। और भिंडी गोश्त भी बड़ा मज़े का बनता है और उसकी रेसिपी भी मैं आपसे शेयर करूँगी। अभी आज मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने जल्दी जल्दी में सिर्फ भिंडी बनाई, उसकी रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। और आप लोगों ने भिंडी इस तरह बना के जो है ना वो ट्राई ज़रूर करनी है और मुझे बताइएगा कि कैसी बनी और आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। ठीक है, झटपट बन जाती है, कोई इतना लंबा प्रोसीजर इसके नहीं, सिर्फ काटने में जो टाइम लगता है ना सिर्फ उतना ही टाइम आपको रिक्वायर्ड है भिंडी को बनाने में। मैंने 2 दिन पहले मैं मंडी से सारी सब्जियां लेके आई थी तो मैंने धो के रखी हुई थी, इसलिए भिंडी मेरी खुश्क थी। वरना आप धोएं, धो के उसको थोड़ी देर के लिए जो है ना टोकरी में डाल के रखने, फिर कपड़े से उसको एक दस्तरखान बिछा के उसके ऊपर डाल के उसको कपड़े से ना उसको खुश करें और काट लें, क्योंकि काटते हुए गीली भिंडी थोड़ी सी ना वो चिपचिपापन छोड़ती है। तो ये जनाब मेरी भिंडी तैयार, चटपटी, चटखारेदार और मज़ेदार, खट्टी 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 सी बनती है और बड़ी मज़े की बनती है। लेमन जूस इसमें लाजमी डालते हैं। अम्मी अनारदाना पिसा हुआ डालती थी, लेकिन अनारदाने का जो बीज होता है ना वो तंग करता है, इसलिए मैं इसमें लेमन डाल देती हूँ। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को दबाना मत भूलना। सुन लिया तो करो जनाब।